आज हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, उन्होंने इतने सारे लोगों के दिलों पर अपनी सादगी और मासूमियत से राज किया है। आज भी अगर उनका कोई शो टीवी पर आता है तो लोगों के चेहरे पर हंसी दौड़ जाती है। आज हम अपने चैनल फैक्ट लेन पर चार्ली चैपलिन सर के बारे में बहुत कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही इस वीडियो को चार्ली सर के हर फैन तक पहुंचाना है। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चार्ली चैपलिन ने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी मां सोल्जर्स के लिए गाना गाया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक स्टेज पे ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चैपलिन सर ने उन सोल्जर्स के लिए परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उस समय वो केवल 5 साल के थे, जिसकी वजह से जब उन सोल्जर्स ने एक बच्चे की आवाज में गाना सुना तो वो हंसने लगे। वही पल था जब चार्ली सर के अंदर पहली बार कॉमेडी के कीड़े ने जन्म लिया। आपको पता है कि चैपलिन सर ने 4 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मिल्ड्रेड हैरिस था, दूसरी पत्नी लीटा ग्रे, तीसरी पाउलेटे गोडार्ड और आखिरी ओना ओ नील थी। अपनी आखिरी पत्नी के साथ इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया और बाकी से नहीं बनने की वजह से उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक बार चार्ली सर ने एक कंपटीशन में पार्ट लिया और उन्होंने खुद का ही रोल यानी कि चार्ली चैपलिन का ही रोल प्ले किया और वो कंपटीशन हार गए। जज को भी पता नहीं चल पाया कि वो असली चार्ली चैपलिन थे। चार्ली चैपलिन सर पहले अभिनेता थे जिनकी फोटो टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी। ये मैगजीन 6 जुलाई 1925 में पब्लिश हुई थी। चार्ली चैपलिन सर की आंखों का रंग नीला था। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट ही शो बनते थे, जिसकी वजह से लोगों को उनकी आंखों के रंग के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। क्या आप जानते एक छोटे तारे यानी एस्टेरॉइड का नाम चार्ली चैपलिन सर के नाम पर ही रखा गया है। चार्ली सर के मरने के कुछ समय बाद उनके घर को ही म्यूजियम बना दिया गया था, जहां भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं। यही नहीं, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब चार्ली चैपलिन सर यूएसए के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा अमीर थे। चार्ली सर ने एक और टैलेंट के बारे में आपको बताता हूं। वो एक बहुत ही उम्दा म्यूजिशियन और कंपोजर भी थे। उन्होंने मूवी लाइमलाइट के म्यूजिक के लिए साल 1973 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि जहां एक तरफ वो एक म्यूजिशियन थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने शोज और मूवीज में साउंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे। यही तो उनकी कला थी, बिना कुछ बोले सब कुछ कह जाना। आपको ये बात हैरान कर देगी कि चैपलिन सर की मौत के बाद कुछ गुंडों ने उनकी कब्र को लूट लिया था और उनकी पत्नी को फोन पर फिरौती के लिए धमकाने लगे थे। उनके मना करने पर उन गुंडों ने उनके बच्चों के नाम पर उनको धमकाना शुरू कर दिया। तब चैपलिन सर की पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट की और वो गुंडे पकड़े गए। क्या आप जानते हो कि चैपलिन सर को अब तक सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन ऑस्कर अवार्ड्स में मिला था। जब स्टेज पर उन्हें एकेडमी ऑनरी अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, तब सबने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। उन्हें यह अवार्ड उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया था। एल्बर्ट आइंस्टीन चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। चार्ली सर इकलौते ऐसे हॉलीवुड एक्टर थे जिनसे एल्बर्ट सर मिलना चाहते थे। गांधी जी से भी लंदन में उनकी मुलाकात हुई थी। क्या आपको पता है कि चार्ली सर के नाम पर एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। चार्ली सर गर्मियों में आयरलैंड के गांव वाटरविले में अपने परिवार के साथ रहा करते थे और इसी गांव के लोग हर साल अगस्त के महीने में चार्ली सर के सम्मान में चार्ली चैपलिन कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल मनाते हैं। आपको ये बात हैरान कर देगी कि चार्ली चैपलिन जैसे इतने बड़े कलाकार को यूएसए में जाने से करीब 20 साल तक बैन कर दिया गया था। ये सब उनके कुछ थॉट्स को लेकर हुआ था। वहां की सरकार उनके सोच को एक कम्युनिस्ट मानती थी। 1972 में चार्ली सर ऑस्कर अवार्ड लेने करीब 20 साल बाद यूएसए वापस गए थे। चार्ली सर ने एक महिला फिल्मकार मैबल नॉर्मंड के साथ करीब 12 फिल्मों में काम किया था, जो कि 90 के दशक में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय औरतों को इतनी आजादी नहीं थी और न ही उनका काम करना किसी पुरुष को पसंद आता था। इससे साफ पता चलता है चार्ली सर एक उम्दा सोच रखने वाले इंसान थे। चार्ली सर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बिना कुछ बोले ही पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। चार्ली सर के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसे जरूर बजा देना। धन्यवाद।